नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडिया रिपोर्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर आए सियासी भूचाल के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम है, लोकसभा के परिणामों के बाद जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही थी और देश भर में अब की बार 400 पार का नारा चल रहा था, और चुनाव परिणाम के आने के बाद किस प्रकार से खुश हुआ और जो विपक्ष 10 सालों से गायब था उसे 230 सीटें मिली, तो वो इतना उत्साह से लबरेज हो गया कि उन्हें सत्ता मिली हो, और वो सत्ता के बिल्कुल आंख में आंख डाल करके एक अलग ही अंदाज में घूमता नजर आ रहा है। बहरहाल राजस्थान की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में एक शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने कई सारे सीएम के दावेदारों को दरकिनार करते हुए अपनी पर्ची से एक ऐसे व्यक्ति का सीएम का नाम निकला जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ करके विधानसभा पहुंचे थे। बहरहाल उसके बाद चल रही सरकार में कई सारे उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत दिलाएं, लेकिन वो नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी से एक बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया। सब ये अनुमान लगाने लगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा है, क्या राजस्थान में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। किरोड़ीलाल मीणा ने आखिर भाजपा से इस्तीफा क्यों दिया, क्या इसके पीछे की वजह है, क्या आदिवासियों के वोटों को लगातार दरकिनार करने की गलती भारतीय जनता पार्टी करेगी, किस प्रकार से आदिवासियों का वोट उनसे छिटका तो लोकसभा के चुनाव में कितना नुकसान हुआ, ये तो सबके सामने है। अब जब आदिवासियों के इतने बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा जब बीजेपी से नाराज होकर के अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या वो पार्टी से नाराज हैं, क्या सीएम से नाराज हैं, क्या ऐसी वजह है, उसको लेकर के तमाम सारी बातें चल रही हैं। पर आपको बता दें कि सियासी घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले आपको बताया कि किरोड़ीलाल मीणा जो है पिछले 5 साल में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर लगातार संघर्ष करते नजर आए। तमाम सारे भ्रष्टाचार जो पेपर के मुद्दे वो उसको लेकर के, या कई सारे ऐसे छोटे छोटे बड़ी मुद्दे जिसको लेकर के किरोड़ीलाल मीणा लगातार अपनी सरकार को घेरते नजर आ रहे। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसके किरोड़ीलाल मीणा जी के जो विरोध के जो स्वर थे उनका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। सरकार बनने के बाद किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री बना दिया जाता है। किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री जो बनाया गया उसमें कृषि मंत्रालय दिया गया और पंचायती राज मंत्री दिया गया। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा को लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र की सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा चुनाव के प्रचार में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अगर मेरे को दी गई सीटें पर अगर बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं होती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। बहरहाल हुआ ही ऐसा कि उनके क्षेत्र में दी गई सीटों में से 7 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, जिसमें से 4 सीटें कांग्रेस जीत गई और 3 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई। इसके बाद अपनी नैतिकता का हवाला देते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या असल वजह यही? कुछ तो कहानी की शुरुआत होती है उनके भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने से। किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई को टोंक सवाई माधोपुर से टिकट दिलाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने दिल्ली में डेरा डाले रखा, लेकिन अंत में बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दे दिया। किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर पहुंचे, कच्चे मन से ही सही लेकिन प्रचार किया, जगह जगह घूमकर कहते रहे कि मेरी इज्जत का सवाल है, अगर बीजेपी हारी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इमोशनल अपील भी काम नहीं आई, बीजेपी चुनाव जीतने में नाकामयाब रही। इसके अलावा जो ये कुछ बातें ऐसी हैं, ये भी नजर आ रही कि उनका जो कद है, जो बड़े नेता वो हैं, आदिवासियों पे बड़ी पकड़ उनकी वोटों पर उनकी है, उनके वोटों का काफ़ी फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन जो पद उनको दिया गया है कृषि मंत्री, उसमें उनके पर काटने की कोशिश की गई ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कृषि मंत्रालय के साथ जो कृषि विपणन का जो कार्यभार है वो उनके पास नहीं है। ग्रामीण विकास के साथ पंचायती राज चलता है, तो एक विभाग दूसरे व्यक्ति के पास है, दूसरा एक विभाग उनके पास है। तो उनका जो काम, जो उनके विभाग के जो कर्मचारियों के ट्रांसफर अगर उन्हें करना है या कुछ भी किसी को लगाना है, किसी को हटाना है, कोई फाइल मंजूर करवानी है, तो उसके लिए परमिशन लेने वापिस दूसरे विभाग के पास जाना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार की हालत सचिन पायलट की अशोक गहलोत सरकार में थी, ठीक वैसी ही हालत भजनलाल सरकार में किरोड़ीलाल मीणा की होती नजर आ रही थी। अंदर ही अंदर वो खफा थे और उन्होंने एक बयान भी दिया था कि जब आज से 15 साल पहले जब मैं मंत्री बना तभी कृषि मंत्रालय, आज भी कृषि मंत्रालय, जबकि उनके जूनियर कई सारे विधायक हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर डिप्टी सीएम और बड़े हेवी पोर्टफोलियो वाले मंत्रालय लेकर बैठे हैं। तो इस प्रकार की कई सारी
टीस उनके मन में थी और वो खुल करके ना तो कृषि मंत्री पद का फायदा उठा पा रहे थे, ना तो खुल करके काम कर पा रहे थे, और ना ही उसको बचा पा रहे थे। तो उन्होंने उसको टाला। बद्रीलाल सरकार ने एकदम से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सीनियर नेता हैं, जानते हैं, मन ही मन सोच रहे होंगे कि चलो काटा कटा, लेकिन इतने बड़े नेता हैं कि एकदम से स्वीकार भी नहीं कर सकते। अस्वीकार भी नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया। उसके बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इंटरफेरेंस किया, उन्हें दिल्ली बुलाया। आज जेपी नड्डा से मिलने जब वो पहुंचे तो अपनी सारी रामकथा जेपी नड्डा को सुना करके आए हैं। उसके बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने 10 दिन का समय देकर उन्हें भेजा कि 10 दिन बाद आप आइए, फिर से बात करेंगे। तो क्या 10 दिन के अंदर भाजपा बड़ा फैसला लेगी? क्या केवल मीणा को फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उनका कद राजस्थान में बढ़ाया जाएगा, या संगठन में उन्हें मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी, तो या फिर किसी और राज्य का राज्यपाल बनाकर उन्हें वहाँ राज्यपाल के तौर पर भेज दिया जाएगा और सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आदिवासियों के वोटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो हाल ही समय में जिस प्रकार से पकड़ ढीली होती नजर आ रही है, वो क्या भाजपा इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? देखिए, आदिवासी का जो परंपरागत वोट है वो कांग्रेस का रहा। कांग्रेस पार्टी का एक छत्र आदिवासी वोटों पर कब्जा रहा। आदिवासियों में अपनी पेट बनाने को लेकर बीजेपी को काफी चप्पलें घिसनी पड़ी। हालांकि आदिवासियों के लिए कई सारे बड़े काम भाजपा सरकारों में हुए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा को जो है वो अगड़ी जातियों की पार्टी, व्यापारियों की पार्टी आज तक माना जाता है और विपक्ष लगातार इसे प्रचार प्रसार करता रहता है। जैसा कि इस चुनाव में भी विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि बीजेपी जो है वो अगड़ी जातियों की पार्टी है और अगर वो इस बार सत्ता में आई, 400 सीटें जीती, तो आपका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। तो आदिवासियों के वोटों को इस प्रकार के उनके नेताओं को नाराज करके क्या बीजेपी एक बड़ा रिस्क लेने की स्थिति में है? वही बात अगर राजस्थान के बागड़ इलाके की करें, दक्षिण राजस्थान की करें, तो यहाँ पर पहले ही आदिवासी वोटों में अपनी धीरे धीरे पकड़ बना रही भाजपा को भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी पार्टी बनाकर जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा दोनों को खदेड़ दिया है, वहाँ पर बीजेपी की स्थिति वैसे ही बहुत संकट वाली है, क्योंकि वहाँ पर सीधा मुकाबला अब जो है वो बीजेपी से। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर दिया, समझौता कर दिया, तो वहाँ पर एक दिग्गज नेता महेंद्र सिंह मालवीय को भी बीजेपी जिताने में कामयाब नहीं रही और राजकुमार रोत नए नवेले विधायक कम उम्र के वो वहाँ से जीतकर दिल्ली पहुँच गए। तो ये स्थिति पहले ही आदिवासियों में खराब है। इसी के बीच में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो हैं वो राजस्थान में आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी हिंदू है कि जो बात चल रही है उसमें उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के डीएनए को टेस्ट करा लो, उनके जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू निकलेंगे। इस बात को लेकर के बीजेपी पार्टी के विधायक और सांसद राजकुमार रोत और उनके विधायक और उनके साथ कांग्रेस के कई सारे विधायक, कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी और लगातार आदिवासियों के इस मुद्दे पर वो घेरते जा रहे हैं। इसका कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, किस प्रकार से उसको बुलाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस प्रकार से लगातार बैकफुट पर जा रही भाजपा अब फिर से शिवराज मीणा जैसे बड़े नेता के नाराजगी का रिस्क मुझे लगता है उठाना नहीं चाहेगी। जरूर इस पर कोई बड़ा डैमेज कंट्रोल होगा। राजस्थान के अंदर बीजेपी की स्थिति एकदम से आदिवासियों को लेकर के बागड़ के इलाके में अगर देखें तो जरूर कमजोर और मुश्किल चुनौती बड़ी हो रही है। आने वाला समय वास्तव में चुनौती वाला होने वाला है। तो क्या अब शिवराज मीणा के साथ होगा? जिस प्रकार राजस्थान की सियासत बदलेगी, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्या बड़ा पद शिवराज मीणा को मिलेगा, देखने वाली बात रहेगी। हम पहुंचाते रहेंगे तमाम सारी सियासी अपडेट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक रहें सुरक्षित, ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि सियासत से जुड़ी तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।